क्या कोई करोड़पति इंसान सिर्फ एक रात में सड़क पर आ सकता है? सुंदरपुर गांव के सबसे अमीर आदमी माइकल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। माइकल के पास आलीशान बंगला, चमचमाती गाड़ियां और आगे पीछे घूमने वाले बॉडीगार्ड्स थे। लेकिन उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। जब भी वो अपनी महंगी कार से उतरता तो लोगों को अपने पास भटकने भी नहीं देता था। वो चिल्लाकर कहता था कि ऐ गरीबों, दूर हटो मुझसे। मेरी कीमती शर्ट पर तुम्हारे गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए। औकात में रहो अपनी। और इसी गांव की दूसरी तरफ रहता था जैक। जैक बेहद गरीब और सीधा साधा लड़का था। कभी कभार तो हालात इतने बुरे होते कि उसे रात को भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उसका दिल सोने का था। एक सुबह जब जैक सोकर उठा तो दरवाजे पर एक कमजोर और भूखी बूढ़ी माँ खड़ी थी। बूढ़ी माँ ने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। पेट में बहुत आग लगी है। कुछ खाने को दे दे बाबा। जैक के घर में सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी जो उसने अपने लिए रखी थी। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत देखकर जैक ने बिना सोचे समझे वो रोटी उन्हें दे दी। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। जैक भी खुश होकर अपनी पुरानी साइकिल उठाकर काम पर निकल गया। उधर दूसरी तरफ माइकल अपने आलीशान घर में मजे से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसके आलीशान गेट पर वही बूढ़ी माँ पहुंचती हैं और आवाज लगाती हैं कि अरे कोई है, बाहर आओ बाबा, बड़ी भूख लगी है। माइकल गुस्से में बाहर आया और चिल्लाया कि है बुढ़िया, इस आलीशान महल के सामने भीख मांगने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? भाग यहां से, मेरे यहां मुफ्त का खाना नहीं मिलता। गार्ड्स, फेंको इसे बाहर। माइकल ने उस भूखी बूढ़ी माँ को धक्का देकर अपने घर से भगा दिया। बूढ़ी माँ ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अगली सुबह हुई। माइकल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो डर के मारे चीख पड़ा। वो एक टूटे फूटे खंडर में था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और फर्श पर सिर्फ मिट्टी थी। माइकल चिल्लाया कि अरे, ये मैं कहाँ हूँ? मेरी मखमली गद्देदार खाट कहाँ गई? वो घबराकर नंगे पैर अपने महल की तरफ भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब गरीब जैक की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। वो एक राजा जैसे आलीशान बिस्तर पर था। वो हड़बड़ाकर जैसे ही घर के बाहर भागा, उसने देखा कि बाहर कीमती गाड़ियां और कई सारे गार्ड्स खड़े थे जो उसे देखकर कह रहे थे कि गुड मॉर्निंग सर। जैक अपनी आंखें मलता हुआ सोच रहा था कि ये कोई सपना है या सच। तभी रोता चिल्लाता हुआ माइकल भी वहां पहुंच गया। माइकल अपने ही महल को देखकर हैरान था। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और वही बूढ़ी माँ हवा में प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति थी। उन्होंने गुस्से में माइकल से कहा कि माइकल, जो घमंड तो अपनी दौलत पर करता था, वो दौलत आज से जैक की हुई। और जैक, जिसने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी, वो इस महल का असली हकदार है। याद रखना, इस धरती पर जो दूसरों का भला करता है, भगवान हमेशा उसका भला करता है। और जो घमंड करता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। माइकल रोते हुए बूढ़ी माँ के पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे रास्ते पर मत छोड़िए। माइकल को तड़पता देख दयालु जैक का दिल फिर पिघल गया। उसने बूढ़ी माँ से हाथ जोड़कर कहा कि माँ जी, प्लीज माइकल को माफ कर दीजिए। अब इसे अपनी गलती का पता चल गया है। ये बंगला बहुत बड़ा है। हम दोनों यहाँ भाइयों की तरह मिलकर रहेंगे। जैक की ये अच्छाई देखकर बूढ़ी माँ बेहद खुश हुई और उन्होंने माइकल को सुधरने का एक आखिरी मौका दिया। उस दिन के बाद से माइकल का घमंड हमेशा के लिए टूट गया। अब वो दोनों मिलकर उसी आलीशान बंगले में खुशी खुशी रहने लगे और गांव के सभी गरीबों की मदद करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।